अखंड ज्योति नवंबर 2021। ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारों की दृष्टि में ब्रह्म एवं जगत। ब्राह्मणों और आरण्यकों की सुविख्यात मान्यताओं का सूत्रीकरण वेदांत सूत्रों के रूप में किया गया है। महर्षि व्यास ने उपनिषदों के सार को पुराणों के अंतर्गत उन आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों के रूप में संकलित किया जो स्मार्त प्रस्थान तथा नारायणीय धर्ममूलक वैष्णव प्रस्थान श्रीमद् भागवत आदि के रूप में परिणत हुए। वे ही एक ऐसे महर्षि कोटि के व्यास थे जिन्होंने ब्रह्मसूत्र के समान अत्यंत महत्वपूर्ण वेदांत दर्शन पर महान ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मसूत्र पर समय समय पर अनेक भाष्य लिखे गए तथा वर्तमान में 11 भाष्य उपलब्ध हैं। ब्रह्मसूत्र पर वैष्णव संप्रदाय के 12वीं शताब्दी के आचार्य रामानुज के विचारों को विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है। आचार्य शंकर के अद्वैतवाद के प्रतिवाद के रूप में विशिष्टाद्वैत का प्रचार एवं प्रसार हुआ। विशिष्टाद्वैत के आचार्यों की ब्रह्म विषय धारणा शंकराचार्य की अपेक्षा अतिशय उदार प्रतीत होती है। यह दर्शन चित्त, जीव, अचित्त, प्रकृति एवं ईश्वर से विशिष्ट होने के कारण ही विशिष्टाद्वैत कहलाया। जीव एवं प्रकृति तो क्रमशः चित्त एवं अचित्त तत्व है। ईश्वर अंशी से ही अंश है। दोनों में सेवक स्वामी का संबंध है। जीव ईश्वर के अधीन है, ईश्वर स्वतंत्र है। विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म एवं ईश्वर में कोई तात्विक भेद नहीं है। ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न होता है और ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। इस दर्शन का आधार ज्ञान, कर्म एवं भक्ति है। विशिष्टाद्वैत दर्शन में जगत उतना ही सत्य है जितना कि ईश्वर। रामानुजाचार्य के अनुसार जिसमें बेहतर गुण हो वही ब्रह्म है। बृहत्व का अर्थ है स्वरूप और गुणों का अतिरेक। निखिल दोषों से रहित, असंख्य कल्याण गुणों से युक्त सर्वेश्वर पुरुषोत्तम ही ब्रह्म शब्द का अभिधेय है और वही जिज्ञासा का कर्मभूत है। ब्रह्म शब्देन स्वभावतो निरस्तनि अखिल दोषो अनवधिकातिशया संख्येक कल्याण गुण गुण पुरुषोत्तमो अभिधीयते सर्वत्र। बृहत्व गुण योगेन ब्रह्म शब्द बृहत्तवं च स्वरूपेण गुणैश्च यत्रा न अवधि कातिशयम् सो अयं मुख्यो अर्थः स च सर्वेश्वर एव अतः सर्वेश्वरो जिज्ञासा कर्मभूतम ब्रह्म। रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य है। वस्तुतः ब्रह्म निष्फल, निष्क्रिय, शांत, निर्वद्य और निरंजन है। अर्थात ब्रह्म शब्द का तात्पर्य ही है समस्त दोषों से रहित, समस्त कल्याणकारी गुणों का आगार पुरुषोत्तम। यही ब्रह्म जब माया से आच्छन्न हो जाता है तब ईश्वर कहलाता है। जगत की सृष्टि, स्थिति और लय का कारण यही ईश्वर है। वेदांत में स्थूल, सूक्ष्म, चित्त, अचित्त सभी पर ब्रह्म के शरीर हैं और सभी का कारण ब्रह्म है तथा जीव उसका कार्य है। जीव की तरह ही ब्रह्म को शरीरी कहा गया है। अतः जीव के समान सुख दुख आदि भोगों में अनिवार्य रूप से आसक्त होगा। शरीरी जीवों में शरीरगत विकारों के होते हुए भी धातु वैषम्य से सुख दुख होते देखा जाता है। श्रुति के अनुसार न ह वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिय योरपहतिरस्ति अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः। ब्रह्म के अतिरिक्त संपूर्ण जगत कार्य रूप होने से मिथ्या है। एतद् आत्मयमिदं
सर्वतत्सत्ययम् नेहनानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्योमाप्नोति य इह नाने वपश्यति। यह सारा जगत ब्रह्मात्मक है, वह ब्रह्म ही सत्य है। इस ब्रह्म एवं जगत में कोई भेद नहीं है। जो लोग इसमें भेद देखते हैं वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म ही जीव भाव से समस्त शरीरों में जीवत्व की अनुभूति करते हैं, इसलिए वे तो मिथ्या हो ही नहीं सकते। वस्तुतः जीव ब्रह्म से भिन्न तो है नहीं, इसलिए वह स्वभाव से विशुद्ध है। फिर भी कृपाणादि में प्रतिबिंबित मुख में जैसे मलिनता आदि दोष दिखते हैं, वैसे ही विशुद्ध जीव में दोष आरोपित होते हैं, इसलिए उसकी काल्पनिक अविद्याश्रयता भी होती है। प्रतिबिंबगत मलिनता आदि की तरह जीवगत दोष भी भ्रांति मात्र ही है, और यदि ऐसा न हो तो जीव की कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती। जीव और ब्रह्म का स्वाभाविक भेद है। शारीरिक भेद धातु वैषम्य के कारण जो जीव को सुख दुख आदि का अनुभव होता है, उसके लिए शरीरी होना कारण नहीं है, अपितु पुण्य पाप रूप कर्म ही उसका कारण है। रामानुजाचार्य ने सृष्टि को ब्रह्म की भांति ही सत्य माना है। सृष्टि या जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। उनके मतानुसार सृष्टि और प्रलय से तात्पर्य ब्रह्म के स्थूल एवं सूक्ष्म रूपापन्न होने से है। सृष्टि तथा प्रलय केवल सापेक्ष है और उसी एक ब्रह्म रूपी कारणात्मक तत्व का द्योतन करते हैं। आचार्य रामानुज ने श्रीभाष्य में कहा है, अतः सर्वावस्थम ब्रह्म चिद चिद वस्तु शरीरमिति सूक्ष्म चिद चिद वस्तु शरीरम ब्रह्म कारणम तदेव ब्रह्म स्थूल चिद चिद वस्तु शरीरम जगदाख्यम कार्यमितः। प्रलय काल में विषयों के अभाव में जीव और जगत दोनों सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। उस समय ब्रह्म इन सूक्ष्म जीव व जगत से चित तथा अचित से विशिष्ट रहता है। सृष्टि दशा में ये दोनों व्यक्त रूप अर्थात स्थूल रूप धारण कर लेते हैं। फलतः इस अवस्था में ब्रह्म स्थूल चित तथा अचित से विशिष्ट रहता है। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति स्थिति और विनाशशील होते हुए भी जगत सत्य ही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रामानुज की सृष्टि संबंधी धारणा के विषय में लिखा है, जब प्रभु की इच्छा से सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है तब प्रकृति सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था में परिणत हो जाती है और आत्माएं उन भौतिक शरीरों में प्रविष्ट हो जाती हैं जो उन्हें उससे पूर्व के जन्मों में किए गए पुण्य या पाप कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आत्माओं तथा प्रकृति के संपर्क से मुक्त ब्रह्म व्यक्त होकर कार्यावस्था में आ जाता है। डॉक्टर उमेश मिश्र के अनुसार पहले महत की उत्पत्ति होती है, इससे अहंकार उत्पन्न होता है जिसके 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस्य और भूतादि। वैकारिक और भूतादि से 6 ज्ञानेंद्रियां मन सहित और कर्मेंद्रियां उत्पन्न होते हैं। आरडी भंडारकर के अनुसार सृष्टि से पूर्व परमात्मा का शरीर सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहता है तथा सृष्टि के समय यह विद्यमान जगत के रूप में विकसित होता है। इस संदर्भ में डॉक्टर दासगुप्ता का विचार है, कार्य कारण की केवल बदली हुई अवस्था है और इसीलिए जड़ और जीव रूप में प्रकट जगत को ईश्वर की देह है। इसे केवल इसलिए कार्य माना है। यह कार्य रूप में प्रकटावस्था के पूर्व ईश्वर में सूक्ष्म और निर्मल अवस्था में विद्यमान था। स्पष्ट है कि रामानुजाचार्य कार्य की सत्ता कारण में निहित मानते हैं। रामानुजाचार्य की सृष्टि विषयक धारणा को
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं डॉक्टर दासगुप्ता दोनों ने ही सत्कार्यवाद आधारित माना है। रामानुजाचार्य सत्कार्यवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। प्रत्येक कार्य यह संकेत करता है कि उसका उपादान भौतिक कारण पहले से विद्यमान था। आचार्य वल्लभ ने ब्रह्म को सविशेष माना है। उनके अनुसार सविशेष श्रुतियां सोपाधिक या अपर ब्रह्म का नहीं अपितु मुख्य तौर पर ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं। वे ब्रह्म की कोई उपाधि नहीं स्वीकार करते, अतः ब्रह्म के औपाधिक रूप या धर्म संबंधित कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रह्म सर्व वेदांत प्रत्यय अर्थात समस्त वेदों का अर्थभूत है। अनेक रूपों का निरूपण करने वाली श्रुतियों से उसका ही ज्ञान और गान होता है। अनेक रूप निरूपकः सर्व वेदांतः प्रत्ययो ज्ञानम तत्तथा। आचार्य वल्लभ ने विशुद्ध ब्रह्म को ही उपास्य माना है तथा सविशेष और निर्विशेष दोनों ही श्रुतियों को ब्रह्मपरक माना है। इन द्विविध श्रुतियों के आग्रह पर विशुद्ध ब्रह्म का स्वरूप सविशेष और विरुद्ध धर्माश्रय सिद्ध होता है। अचिंत्या अनंत शक्तिमान और सर्वभवन समर्थ ब्रह्म के स्वरूप में श्रुति के द्विविध कथन कोई विरोध उत्पन्न नहीं करते। न च विरुद्ध वाक्यानां श्रवणात् तन्निद्रार्थम विचारः उभयोरपि प्रामाणिकत्वेनैक तरद निद्राधारस्याशक्यत्वात् अचिन्त्या अनंत शक्तिमति सर्वभवन समर्थे ब्रह्मणि विरोधाभावाच्च। आचार्य वल्लभ के अनुसार ब्रह्म को निर्धर्मक नहीं माना जा सकता है। धर्म रहित मानने पर तो वह अनुपास्य, अप्राप्य और असफल हो जाएगा। निर्धर्मकत्वे सर्वेसा अनुपास्यो अप्राप्यो फलश्च स्यात्। आचार्य वल्लभ ने अस्थूल आदि वाक्यों में लौकिक धर्मों का निषेध कर ब्रह्म की लोक से विलक्षणता बताई है। श्रुति सर्वत्र लौकिक का निषेध और अलौकिक का विधान करती है। इस प्रकार जगद्वैलक्षण्य अर्थात ब्रह्म की जगत से भिन्नता होने से ब्रह्म में लौकिक धर्मों का ही निषेध मानना चाहिए, तत्प्रकारक स्वरूप धर्मों का नहीं है। तथा च जगद्वैलक्षण्य बोधनेन तत्प्रकार का धर्मा निषिध्यन्ते न तो तत्सदृशा स्वरूप धर्मा अपि अणुभा। ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा होने पर जन्माद्यस्य यतः से उसका जो लक्षण प्रस्तुत किया गया है वह भी जगत कर्तृत्वादि रूप ही है। इसलिए ब्रह्म में अप्राकृत दिव्य गुणों की स्वीकृति श्रुति के सर्वथा अनुकूल है। आचार्य वल्लभ के अनुसार ब्रह्म परस्पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय है। वह एक ही साथ परस्पर विरुद्ध धर्मों का ही आश्रय बन सकता है, इसलिए उसे अनंत मूर्ति कहते हैं। वह एक साथ विरोधी गुणों को और क्रियाओं का आश्रय है, अतः उसे युक्ति से नहीं जाना जा सकता। वह आत्म तत्व चित्त रूप है। यह चित्त रूपता परिस्थिति जन्य आगंतुक धर्म नहीं है, अपितु ब्रह्म का स्वभाव ही है। उनके अनुसार ब्रह्म केवल ज्ञान ही नहीं अपितु ज्ञानवान भी है। वह सच्चित आनंद स्वरूप धर्म है। सच्चिदानंद स्पमेति ब्रह्ममेति धर्मी निर्देश परब्रह्मवाचक। वह अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम का अधिष्ठान है, अतः प्रतिष्ठा स्वरूप भी है। आनंद ब्रह्म का धर्म है, अतः आनंद पद से गुणी अर्थात ब्रह्म का निर्देश किया जाता है। यद्यप्युक्तम निर्विशिष्टम
ब्रह्मात्र विवक्षितमिति तदयुक्तम् आनंद गुणस्य ब्रह्माणो विवक्षितत्वात् एत एव तत्र केवलेन गुणवचनेन गुणी निर्दिश्यते। वह जीव का संस्कर्ता लब्धव्य या प्राप्य रूप है, अतः उसे सर्वथा अचिंत्य, अचाक्षुष और वांग मन सा गोचर नहीं माना जा सकता। वह साकार तो है परंतु सशरीर नहीं है। वह हिरण्य अर्थात आनंदमयत्व स्वरूप वाला है, आनंद एवं ब्रह्मणि रूपस्थानीय। उन्होंने यथा अवसर परम सत्ता को पुरुषोत्तम, भगवान, ब्रह्म, परमात्मा, श्री कृष्ण, श्रीहरि आदि विभिन्न नामों से संबोधित किया है। ब्रह्म सर्वात्मक है, गुणों की भी आत्मा है और गुणों का सर्जक है। गुण ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म गुणात्मक नहीं है। ब्रह्म में किसी प्रकार के भेद की शंका नहीं करनी चाहिए। वह एक अखंड और पूर्ण सत्ता है। आचार्य वल्लभ जन्माद्यस्य यतः तथा शास्त्रयोनित्वात् इन दो सूत्रों को एक सूत्र मानकर यह अर्थ करते हैं कि इस जगत का उद्भव, स्थिति और विनाश जिससे होता है वह ब्रह्म है। शास्त्र इस विषय में प्रमाण है। शास्त्रे योनि शास्त्र योनि शास्त्रोक्त कारणत्वद्विध्यर्थ। ब्रह्म का कार्य अलौकिक है क्योंकि वह देहादि अभ्यास जन्य नहीं है। ब्रह्म सृष्टि का कर्ता होने के साथ उसका अभिनमितोपादान कारण भी है। जिस प्रकार लता अपने जाल का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी, उसी प्रकार ब्रह्म भी इस प्रपंच का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही है। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसित नान्यत किंचन मीसत सदैव सौम्योदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम् इत्यादि केवल ब्रह्म का ही सत्य यत प्रतिपादित करती है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई तत्व है ही नहीं। अतः ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु का उपादान निमित्त कारणत्व है ही नहीं। जगतः समयावी स्यात् तदेव च निमित्तकम् काचिद्रमते स्वस्मिने प्रपंचे अपि क्वचित् सुखम। आचार्य वल्लभ सृष्टि को ब्रह्म का वास्तविक परिणाम मानते हैं, जो आभासवाद या प्रतिबिंबवाद के सर्वथा विपरीत है। वल्लभ सृष्टि का प्रयोजन लीला ही स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार संसार में राजा आदि मृग्या करते हैं, मांसाहरण अथवा अन्य किसी प्रयोजन से नहीं, अपितु केवल मनोरंजन मात्र के लिए, उसी प्रकार ब्रह्म भी लीला के लिए इस सारे प्रपंच का विस्तार करते हैं। वल्लभ के अनुसार उपाधि रहित ब्रह्म ही सृष्टि के कर्ता है और कर्ता का स्वतंत्र चिंतन होना आवश्यक है। ब्रह्म ही तंतुनाभ की तरह इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। साधारण कारण भी वही है। यह सृष्टि ब्रह्म का वास्तविक परिणाम है। अतः ब्रह्म की ही भांति सत्य और पारमार्थिक है। समाप्त।